मुझे खिलाता है तो मैं खाता हूं। तो अल्लाह की मर्जी से खाना और अल्लाह की मर्जी से छोड़ देना, ना ये खाना है ना ये छोड़ना, फिर क्या बचा? रजा। तो आज जो प्रैक्टिस हो रही रमजान में वो क्या है? रजा की प्रैक्टिस हो रही है। अल्लाह का हुक्म है कि मगरिब से लेकर सहरी तक खा सकते हो, हम खाते हैं। और फिर हुक्म क्या है? सहरी के बाद से लेकर मगरिब तक नहीं खाना है, न पीना है, हमने उसकी रजा के लिए छोड़ दिया। और कितनी ईमानदारी है कि 5 बार वजू के लिए मुंह में पानी लेते थे। जब मई जून का था, मुंह एकदम सूखा हुआ, एक एक कतरा पानी कीमती है भाई। मुंह में पानी जा रहा है लेकिन हम उसे हलक के नीचे नहीं उतरने दे रहे हैं, उसे बाहर कर रहे हैं। किस लिए? हुक्म इलाही है, कुछ नहीं लेना है, ना पीना है ना खाना है। तो जब हमने 1 महीना उसके हुक्म को पूरा किया तो जानते हो हमारी इस अदा को रब ने अपने लिए ले लिया। इस अजर को, इस अमल को जो हमने उसके हुक्म से खाया, उसके हुक्म से छोड़ दिया, तो जानते हो उसका अजर रब ने अपनी तरफ ले लिया। हर अमल का रब तबारक व तआला ने अजर बयान कर दिया, लेकिन रोजे का अजर अपने ऊपर ले लिया। ये मेरे हिस्से में जो चाहूंगा दूंगा। तो अब जरा सोचो, जिनकी पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजर जाए, जिनकी पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजर जाए, तो ऐसे मोतरिज लोगों को जवाब है, तुम समझे नहीं, ये रूए जमीन के औलियाए किराम ये हमेशा रोजे से है, ये हमेशा रोजे से है। रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, रोजा आंखों का भी है, रोजा जबान का भी है, रोजा कदमों का भी है, रोजा हाथों का भी है, रोजा फिक्र का भी है। ये जमाम रूए जमीन के औलियाए किराम का रोजा कैसा है? इनका बदन भी रोजा रखता है, इनकी रूह भी रोजा रखता है। ये मुकम्मल रोजा रखने वाले लोग, ना निगाह से इनसे कोई जुर्म हो। इसीलिए तो कहा ये साहिब इल्म होते हैं, शरीयत मोहम्मदी के अमीन होते हैं। जिस चीज के लिए रब ने रोक दिया, रुक गए। ना उनका कदम उस तरफ जाएगा, ना उनकी निगाहें उस तरफ जाएंगी, ना उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज उस तरफ जाएंगे। यानी पूरा वजूद रोजे से होता है। जब किसी का पूरा वजूद हमेशा हमेशा रोजे से हो, तो रोजे का अजर तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया। तो जब अपने जिम्मे ले लिया है, तो जरा सोचो क्या क्या अता करेगा, कैसे कैसे अता करेगा, कहां कहां किस किस तरह। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम रूए जमीन के औलिया इकराम, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे बंदों के लिए खुशखबरी सुनाई, बशारत दी कि जो बंदे हमेशा रोजे से रहते हैं, ये सिर्फ रमजान का 1 महीने का रोजा नहीं रखते, ये परमानेंट रोजेदार होते, परमानेंट, ये परमानेंट रोजे हैं। ये अल्लाह के हुक्म से हर अमल इनका जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होता है, ना इधर ना इधर। यानी ये हमेशा रोजेदार होते, समझ गए ना? तो इसीलिए रब तबारक व तआला, देखो इस आयत करीमा, क्या इतना काफी है विलायत के लिए? क्या ये काफी है? इसीलिए मैंने कहा, इस चीज को बयान कर दिया कि इस चीज को जान, है ना, कि तकवा, इसी को क्या कहते हैं? तकवा।
ये अख्तियार है। लेकिन क्या ये काफी है उसका दोस्त बनने के लिए? क्या जिसने ये अख्तियार कर लिया वो दोस्त बन गया? यहां तो बात अपनी जात की है ना। उसने अपने आप को रोक लिया, अल्लाह का हुक्म हुआ खा लिया अपना, अल्लाह का हुक्म हुआ रोक दिया। उसने नजरें नहीं उठाई, उसने जबान से कोई ऐसी बात नहीं की। ये गाली ये गलौज, इसके लिए क्या अल्लाह ताला और उसके रसूल ने अलाउ किया है क्या कि गाली बको? बोलो। और जो जितना जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। एक अनपढ़ आदमी गाली बक दे तो हम ये कहेंगे कि अनपढ़ है, तो उसका जुर्म जुर्म तो है पर कम है। लेकिन अगर एक आलिम गाली बक दे तो उसका जुर्म उस आदमी के मुकाबले बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो साहिब इल्म है, उसे पता है। लेकिन एक अनपढ़ जरूरी नहीं कि उसे पता हो, लेकिन वो आलिम है, उसे पता है, तो उसका जुर्म बड़ा हो गया। आप समझे? और अगर एक सैयद ये काम कर दे तो उसका जुर्म और बड़ा हो गया, उसका जुर्म और बड़ा हो गया। क्योंकि तुम्हें जिस निस्बत की बुनियाद पर दुनिया इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देख रही है, तुम्हें खुद उस निस्बत का पास नहीं। भाई निस्बत क्या है? आले नबी होने का ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी आम लोगों से डबल हो गई, डबल। क्यों? क्योंकि तुम्हें हुक्म भी पूरा करना है और उस निस्बत का पास और लिहाज भी करना। अगर वो नहीं किया तो खाली वही कहने, तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये 1 महीने की जो प्रैक्टिस है, कोशिश करो इसे आगे बढ़ाने की। आप समझ रहे ना? अपनी आंखों का भी रोजा रखो। एक बार निगाह का उठना ये फितरत है, और दोबारा निगाह का उठना ये जुर्म है। मखदूम पाक की बारगाह में उनका एक मुरीद आया, ठीक है, आपने चेहरा फेर लिया, वो बड़ा परेशान हो गया।